हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि होता है कैंडलस्टिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स के अलग अलग टाइम फ्रेम क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सेटिंग्स हम सीखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपने ये सुना होगा या आने वाले टाइम में आप सुन लोगे अगर आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो कि 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में क्या करते हैं, मनी लूज करते हैं। मतलब 90% ट्रेडर्स को क्या होता है, नुकसान होता है ओवरऑल। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन जो रीजन है, जो एक पहला रीजन आता है जो ट्रेडर्स स्टार्टिंग में ही कर देते हैं कि ऐसी गलती, जो मैंने भी एक गलती करी है, वो ये होती है कि हम क्या करते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना। अगर आपको नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो आने वाली 3-4 वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में बस ये कॉन्सेप्ट आते हैं, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है ना। कैंडलस्टिक के अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, जैसे वेजेस, फ्लैग्स, ठीक है ना, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन, वॉल्यूम, ये सब आता है, ठीक है ना। तो आज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखना है हमें, कैंडलस्टिक। तो देखिए, क्या क्या ट्रेडर्स, बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं जब वो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, या आप कह सकते हो ना जब सिखाया जाता है, तो वो एक बेसिक सी मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो जो हमारे जो बेसिक होते हैं ना, ये कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, वॉल्यूम, इन पर बहुत कम फोकस करते हैं। इनको क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से बस बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। उनका रियल मीनिंग नहीं समझते कि इसका आखिर में, असलियत में इसका मीनिंग क्या है, जिस वजह से इन सभी बिगिनर्स ट्रेडर्स को क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। इनफैक्ट कि वो बस इन चक्करों में पड़ जाते हैं, अपने एडवांस कॉन्सेप्ट के चक्कर में। वो उन्हें लगता है कि हम इंडिकेटर सीख लेंगे, एसएनसी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ट्रेडिंग में अब हम देखिए, दो तरीकों से पैसे कमा पाते हैं। दो नहीं, एक ही तरीका है, उसको दो दो चीजें हैं किससे हम पैसा कमा सकते हैं। देखिए, पहली चीज क्या होती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, जैसे कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम, आप इसको स्ट्रॉन्ग रखो। और साथ में, इसके साथ में आपको कुछ साइकोलॉजी कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो जब आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल, दोनों को साथ में आप एक मिलाकर आप जब ट्रेड करोगे, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है ना। तो आज का हम अपना अपना पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैंडलस्टिक। में लेकर चलता हूँ आपको राइटिंग बोर्ड के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए अपने राइटिंग बोर्ड के ऊपर, और जैसा आप देख सकते हो, मैंने कैंडलस्टिक की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कैंडलस्टिक पूरी समझ में आ जाए, और कैसे हम ट्रेडिंग में इसको यूज करते हैं मैं आपको सब समझाऊंगा। उसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा, कोई भी कैंडलस्टिक बनती कैसे, होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले बुक समझाऊंगा, बुक की लैंग्वेज में, उसके बाद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक की डेफिनेशन लिख रखी है कि कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक मार्केट की लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, किसी की इंग्लिश है, ठीक है ना, किसी की स्पेनिश होती है। जैसे मैथमेटिक्स की अपने आप में लैंग्वेज होती है 1 2 3, ठीक है ना। इंग्लिश की अपना अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में भी किसी भी एसेट की प्राइस मूवमेंट को शो करने के लिए एक लैंग्वेज दी गई है, ठीक है ना। तो कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक मार्केट एक लैंग्वेज है जो किसी भी एसेट की क्या करती है, प्राइस मूवमेंट बताती है किसी टाइम पीरियड में, ठीक है ना। अभी मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही आसान प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा कि होती क्या है। अभी आप समझने की कोशिश करो, वीडियो को आप एंड तक देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको सब चीज क्लियर होंगे, ठीक है ना। मैं गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी वीडियो के एंड तक, ठीक है ना। दो कैंडलस्टिक इस तरीके की दिखती है, ठीक है ना। कैंडलस्टिक इस तरीके की दिखती है। हम कैंडलस्टिक, कोई कोई कैंडलस्टिक बोल देता है, कोई कोई सिंपली कैंडल भी बोल देता है। और ये जो आप देखिए कैंडलस्टिक, मोस्टली देखिए रेड और ग्रीन कलर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेड और ग्रीन का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो आप मोटा वाला पार्ट देख रहे हो, ग्रीन में जो मोटा वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या कहते हैं, हम बॉडी। ये कैंडल की बॉडी है। और ये जो आप नीचे वाले दो ऊपर की लाइन देख रहे हो, उसको क्या कहते हैं, विक। ये अपर विक हो गई ऊपर वाली, ये नीचे लोअर विक। सिमिलरली चाहे ये रेड कैंडल हो, इस बीच वाले को तो हम बॉडी ही बोलेंगे। ऊपर वाली ये जैसे एक विक होगी, अपर विक, और ये लोअर विक, ठीक है ना। इसको शेडो भी बोलते हैं, विक को हम शेडो भी बोलते हैं। अब देखिए, हम ये तो हो गया, देखो बुकिश लैंग्वेज। कैंडलस्टिक क्या होती है, एक मार्केट की लैंग्वेज है जो किसी भी एसेट की प्राइस मूवमेंट दिखाती है किसी टाइम पीरियड में। अब आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान आसान भाषा में कि आखिरकार होती क्या है कैंडलस्टिक, ये बन कैसे रही है, ये रेड ग्रीन का क्या मतलब है। देखिए, जैसा मैं टाइम पीरियड ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने आप लिखा ना टाइम पीरियड में, डे ले लेता हूँ। आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक खुलती है, ठीक है ना। तो मैं टाइम पीरियड में क्या ले रहा हूँ, टाइम पीरियड में अपना ले रहा हूँ डे, आपको समझाने के लिए। मैं राइट साइड में ले लेता हूँ, यहाँ पर शायद कैमरा आएगा मेरा। तो देखिए, मैं अपना टाइम पीरियड क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं आपको डे ले रहा हूँ।
डे में टाइम पीरियड ले रहा हूँ। अब देखिए कोई भी स्टॉक है उसका क्या किसी भी डे में 9:15 से लेकर 3:30 तक क्या मिलेगा, उसके ओपनिंग प्राइस देखिए होगा, ठीक है ना। एक उसका क्लोजिंग प्राइस होगा। ओपनिंग प्राइस कब मिलेगा, 9:15 पर। क्लोजिंग प्राइस कब मिलेगा, 3:30 पर। ठीक है, अभी आसानी के लिए मैं 9:15 में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। 9:15 पे एक ओपनिंग प्राइस होगा, क्लोजिंग प्राइस 3:30 पर होगा। एक उसी डे में कोई एक हाईएस्ट प्राइस भी गया होगा शेयर का और कोई लोवेस्ट प्राइस भी गया होगा। तो देखिए कोई भी कैंडलस्टिक जो बनती है ना, वो चार प्राइस पॉइंट से मिलकर बनती है। OHLC, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, ठीक है ना, या क्रिप्टो का या गोल्ड का, ठीक है ना। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए सबके डे अलग अलग काउंट होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में डे कहाँ से कहाँ तक चलता है, सुबह सुबह को 9:15 से शाम को दोपहर के 3:30 तक चलता है। क्रिप्टो का आई थिंक सुबह को 5:30 से नेक्स्ट डे के 5:30 तक 24 घंटे क्रिप्टो की मार्केट खुलती है। तो वहाँ पर डे कहाँ से कहाँ तक होगा, सुबह को 5:30 से नेक्स्ट डे के 5:30 तक दोबारा पूरे 24 घंटे कंप्लीट होंगे जब डे कंप्लीट होगा। गोल्ड जो चलता है वो इंडियन, वो यूएस के स्टॉक मार्केट, यूएस की मार्केट के हिसाब से चलता है उसका टाइम, ठीक है ना, कमोडिटी मार्केट। तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का जो टाइम है वो 9:15 से 3:30 तक है। तो एक डे का टाइम पीरियड इंडियन स्टॉक मार्केट में 9:15 से लेकर 3:30 तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी स्टॉक है, मैं कोई भी स्टॉक में एग्जांपल ले रहा हूँ, उस स्टॉक का कोई एक ओपनिंग प्राइस होगा लेट से 220, एक उसका क्लोजिंग प्राइस होगा लेट से 224, एक उसका लोवेस्ट प्राइस होगा लेट से 218 और एक उसका हाईएस्ट प्राइस होगा लेट से 226, ठीक है। अब आप देखिए इसका आपको साफ पता चल रहा है कि अब इन इन चारों प्राइस पॉइंट से मैं एक कैंडल ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं आप, ये सीखें। देखिए ये देखिए लेट्स ओपनिंग प्राइस हो गया 220 और क्लोजिंग प्राइस कितना है 224। ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। क्लोजिंग प्राइस कितना है 224 है। तो कोई भी कैंडल की मैंने आपको एक बॉडी बताई थी ना, बॉडी बताई थी और ऊपर नीचे की विक्स बताए थे। किसी भी कैंडल की बॉडी जो बनती है ना, किसी भी कैंडल की बॉडी जो बनती है वो उस एसेट के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से बनती है, ठीक है ना। ये देखिए ये एक लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स हैं, जैसे इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स फिक्स कर दिए 26, इनकी हेल्प से आपको वर्ड्स बनाने हैं। सिमिलरली कैंडल स्टिक में भी क्या है, हमें ये फिक्स कर दिए गए हैं कि बॉडी जो बनेगी ना वो ओपनिंग और क्लोज से मिलकर बनेगी। जैसे जैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आने वाली वीडियोस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, तो उससे आपको क्लियर होगा। और इनफैक्ट किसी वीडियो की हो सकता है लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ओपनिंग क्लोज प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों कैंडल की बॉडी इन्हीं दो प्राइस से मिलकर बनती है, ठीक है ना। तो एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस। अब मैं इसकी बॉडी कंप्लीट कर दूं, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐसे मिक्स कर देते हैं, ऐसे हम ऐड करके रेक्टेंगल बना देते हैं। अब आप एक बार बताइए, क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग से ज्यादा है। जब भी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा होता है मतलब कि क्या उस दिन उस शेयर का रेट बढ़ा है, ठीक है ना। ओपनिंग क्या थी 220, क्लोज कितने पे हो गया 224। तो उस दिन शेयर का प्राइस या जो भी इंडेक्स उसका प्राइस अगर बढ़ा है तो प्राइस बढ़ने को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रीन कलर से करते हैं। तो मैं इसमें मैं ग्रीन कलर में फिल कर देता हूँ। इनफैक्ट मुझे इसको ग्रीन कलर की ही बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैंडल बन गई। ओपनिंग प्राइस इसका क्या है 220, क्लोजिंग प्राइस 224। अब देखिए इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया था 226। तो आप देखिए एक बात समझिए, कैंडल की जो बॉडी जो बनती है वो ओपनिंग से क्लोज से बनती है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल, और अगर क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग से कम है तो रेड कैंडल बनेगी। अभी मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए हाईएस्ट प्राइस कितना है 226 है, हाईएस्ट प्राइस 226 है। तो हम क्लोजिंग से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बस इसको दिखाने के लिए। और इसका लोवेस्ट प्राइस कितना है 224 है। तो ऐसे तो ये कंप्लीट एक कैंडल स्टिक बन गई है, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि इस डे में कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रेडिंग हुई है, किस प्राइस से किस प्राइस तक ट्रेड हुई है, तो आप क्लियरली आप देख पा रहे हो जो उसकी जो ट्रेड हुई है वो हुई है टू मैंने लोवेस्ट मैंने गलत बना दिया 218 है, सॉरी। लोवेस्ट जो प्राइस है ये 218 है। तो आप क्लियरली आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल की जो ट्रेडिंग जो हुई है वो 218 से लेकर कहाँ तक हुई है 226 तक हुई है, ठीक है ना। इसकी प्राइस रेंज क्या रही है आज की 218 से लेकर 226 तक रही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नहीं आया भी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। इसी का मैं एक उल्टा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए उल्टा एग्जांपल क्या है इसका, लेट से कि किसी टाइम किसी डे में ही किसी शेयर का किसी इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस लेट से था 321, इसका ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 317, हाईएस्ट प्राइस है लेट से
हाईएस्ट प्राइस 323 ले लेता हूँ मैं, और लोएस्ट प्राइस में 316 ले लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था बेसिक रूल, सबसे पहले आप अपने शेयर का इंडेक्स का जो भी है उसको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ करो। तो ओपनिंग प्राइस कितना है, 321 है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे है तो 317, ठीक है नहीं, ओपनिंग प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस। आप बॉडी कंप्लीट कर दो ओपनिंग क्लोजिंग को मिलाकर, ठीक है ना। अब बोर्ड इसकी विथ आप चौड़ाई कितनी भी रख सकते हो, ठीक है ना। लंबाई तो अभी आप आने वाले सीखोगे कि लंबाई कैसे डिसाइड होती है, ठीक है ना, बेसिकली चार्ट के हिसाब से होती है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, क्लोजिंग के प्राइस कैसा है, ओपनिंग से कम है तो इसको रेड कलर दे दो, ठीक है ना। प्राइस उस दिन गिरा है, शेयर का इंडेक्स का प्राइस उस दिन गिरा है जिसका भी चार्ट है, तो सिंपली इसको रेड कर दो, ठीक है ना। रेड 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 कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई अलग अलग तरीके, कोई देखिए 99.9% ट्रेडर्स जो है ना, प्राइस अगर बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल यूज करते हैं, प्राइस अगर घटता है तो रेड कैंडल यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, अब इसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस ड्रॉ कर दो। हाईएस्ट प्राइस कितना है, 323 है, इसको ऐसा ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ तक हाईएस्ट प्राइस, और लोएस्ट प्राइस कितना है इसका, 316 है। तो इस दिन जो है उस दिन ये जो जो भी एसेट है उसको प्राइस कहाँ से लेकर कहाँ तक रेंजेस प्राइस की उस दिन के लिए, 316 से लेकर इसका प्राइस गया 323 तक। आई होप कि आपको एक कैंडलस्टिक समझ में आई हो, कैंडलस्टिक बनती कैसे है, ठीक है ना। कोई भी कैंडलस्टिक OHLC 4 पॉइंट से मिलकर बनती है, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और क्लोजेस्ट प्राइस, ठीक है ना। और कैंडल की बॉडी किससे बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग को मिलाकर कैंडल की बॉडी बन जाती है। अपर विक कौन देता है, हाईएस्ट प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट प्राइस से मिल जाते हैं, अपर विक मिलता है। और लोअर विक कब कब मिलता है, जो क्लोजिंग अपर प्राइस कब मिलता है, अगर रेड कैंडल है, जब हम ओपनिंग प्राइस को हम हाईएस्ट प्राइस से मिला देते हैं, ठीक है ना। और अगर रेड कैंडल है तो उसका लोवेस्ट प्राइस कहाँ से कहाँ तक मिलता है, जब हम क्लोजिंग से हम लोवेस्ट को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, विक बेसिकली। मुझे अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो वीडियो का आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखो समझो, जब भी समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये सब अभी तक क्लियर हो। ये क्या थी, अभी तक एक तरह से बुक की डेफिनेशन थी, कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक बनती कैसे। अब मुझे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है कि हम कैसे हम कैंडलस्टिक को हम ट्रेडिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अपनी ट्रेडिंग में हम कैसे पैसा कमाते हैं। देखिए पैसा कमाने की तो बात की बात, अभी तो हमें पहले सीखना है कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करती है। जो बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, आपने सुना होगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, तो हमें कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझनी है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, ठीक है ना। तो मैं इस सबको, मैं जो भी अभी स्क्रीन पर लिख रहा है मैं सबको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। मैंने देखा सब कुछ मैंने यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। अब मुझे आपको समझाना है कैंडलस्टिक बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो देखिए पहला आप एक बात बताइए मुझे, पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस किस वजह से घटता है या बढ़ता है, आप मुझे ये बताइए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है या बढ़ता है किस वजह से। हम अब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसी भी चीज का प्राइस घटता है या बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट की वजह से, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई के रेस्पेक्ट में तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है उस प्रोडक्ट का, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम है सप्लाई के रेस्पेक्ट में तो उस प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड में कोई भी एसेट है, कोई भी प्रोडक्ट है, सबके लिए ट्रू है, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, पेट्रोल हो, कुछ भी चीज हो, ठीक है ना, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी चीज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, अभी जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 अप्रैल 2026 को, तो एक काफी फेमस एक वर्ड चल रहा है कि शायद अल नीनो करके, कि ये जो साल है सबसे ज्यादा गर्म साल, सबसे ज्यादा हॉट ईयर होने वाला है इंडिया का, ठीक है ना। अल नीनो नाम दिया गया है कि 150 साल बाद ये ईयर आ रहा है बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि मार्केट में ये न्यूज है, काफी दिन से ये न्यूज है, ठीक है ना, 10-15 दिन से ये न्यूज है, और ज्यादा टाइम से न्यूज है। तो हो क्या रहा है, अब आप देखो, बताओ, जब गर्मी बहुत ज्यादा आएगी तो एसी, कूलर, ठीक है ना, फैन, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, ये बिकेंगे भी बहुत, और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, एसी के और कूलर के थ्रू, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, ट्रांसफॉर्मर, ये सब चाहिए होता है। तो इस न्यूज से, इस अल नीनो वाले न्यूज से क्या हुआ, जितने भी हमारे ये जितने भी हमारे पावर कंपनी के स्टॉक्स है ना, जैसे अडानी ग्रीन हो, अडानी पावर हो, हिटेची हो, सुजलोन हो, भेल हो, BHEL भेल हो, इन सब पे क्या हो रहा है, इन सब शेयर में एक बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। डिमांड मतलब इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जो बायर्स है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, ये सब बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, मतलब कि इनके इन शेयर्स की सप्लाई के रेस्पेक्ट में डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनका रेट इंक्रीज हो रहा है।
मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये अडानी पावर का ही मैंने ये करा था। अगर आप अडानी पावर को आप देखोगे, पिछले 5 दिन में अडानी पावर 8% ऊपर है, और पिछले 1 महीने में अडानी पावर आप देख सकते हो 49% ऊपर है। ठीक है ना, 49% में से लगभग 35% तो पिछले 10-15 दिन में ही बढ़ा है। ठीक है ना, आप और जितने भी आप पावर स्टॉक जो भी मैंने आपका नाम लिया आप सुजलोन देख सकते हो। आप 5 दिन का जब डाटा देखो 8% ये भी ऊपर है, और 1 महीने में 45% ये भी ऊपर है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस गर्मी को देखते हुए इन्वेस्टर्स को क्या क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज होगी, तो जिस वजह से पावर स्टॉक्स में डिमांड बनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि पावर ज्यादा सप्लाई करेंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो इन्वेस्टर्स का ज्यादा पैसा बनेगा, तो डिमांड बहुत ज्यादा है पावर स्टॉक्स की। ठीक है ना, अभी इस टाइम पर डिमांड सबसे कम किसकी चल रही है, जो मैं जैसा मैं देख रहा हूँ अभी आईटी स्टॉक्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा कम है। क्यों? एआई की वजह से कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में एआई का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, तो वहां पर उनकी डिमांड कम है उन शेयर्स की, जिस वजह से उनका प्राइस नीचे जा रहा है। आप ये भी आप अपने उसमें गूगल पे जाकर या किसी भी ग्रो ऐप में जाकर जो भी आप डिमेट अकाउंट यूज करते हो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायर्स बहुत एग्रेसिवली किसी चीज को खरीदते हैं, जैसे अभी हम इन्वेस्टर्स पावर स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से खरीद रहे हैं। ठीक है ना, हॉट हॉट ईयर की वजह से, तो उसका प्राइस क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। टीसीएस को क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि या तो बायर्स बहुत कम अवेलेबल है आईटी स्टॉक्स को खरीदने के लिए। ठीक है ना, जैसे टीसीएस है, परसिस्टेंट सिस्टम है, या तो बहुत कम बायर्स अवेलेबल है, और इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि जिन्होंने खरीद रखा है वो भी बेच रहे हैं। ठीक है ना, और सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से आईटी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो कैंडल्स में अप्लाई होता है। ये जो कैंडल्स देखिए, कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस मूवमेंट किसकी वजह से आता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। किसी डे में अगर किसी शेयर की अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो ग्रीन कैंडल आएगी। और अगर किसी शेयर की उस दिन डिमांड कम है सप्लाई के रेस्पेक्ट में, या फिर सप्लाई ज्यादा आ गई, तो उसकी कैंडल प्राइस नीचे गिरेगा। प्राइस नीचे गिरेगा तो कैसी कैंडल बनेगी, ठीक है ना, क्लोजिंग प्राइस जब ओपनिंग से नीचे होगा तो कैसी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। तो यही साइकोलॉजी है कैंडल स्टिक की। तो कैंडल क्या साइकोलॉजी है, ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस दिन बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, रेड कैंडल का रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस दिन सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, या आप कह सकते हो कि बायर्स बहुत कम थे, या फिर आप कह सकते हो सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। ये साइकोलॉजी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कैंडल इस टाइप की बने, लेट से किसी कैंडल का किसी भी टाइम पीरियड में ओपनिंग प्राइस था 315, और क्लोजिंग प्राइस था लेट से 316, लोएस्ट प्राइस था 311, और हाईएस्ट प्राइस था 317। इसकी अगर अब मैं कैंडल बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग क्लोज ड्रॉ करो, ओपनिंग आएगा 315, क्लोजिंग आएगी, ये तो ओपनिंग हुई, क्लोजिंग बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर ऐसा आ जाएगी 316। इनको कनेक्ट कर दो। अब देखिए क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा है तो एक ग्रीन के ग्रीन बना देंगे हम इसको। अब क्या करने करेंगे, हाई येलो, हाई भी देखो ज्यादा दूर नहीं है 317 हाई, और इसका लो है देखो, लो काफी नीचे है, लो है 311। अब जैसे एक कैंडल ये बन गई, ठीक है ना, मैं ये हटा देता हूँ, ये सब देखिए राइट में लिख ही रहा है, ये मैंने एक कैंडल ये बनी। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए डे के लिए कैंडल है या कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, 1 आवर 4 आवर, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम पीरियड अलग अलग टाइम फ्रेम क्या होते हैं। ठीक है, ये बनी, अब आपके सामने लेट से ये कैंडल बन रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस दिन बायर्स और सेलर्स ने कैसी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करी है, तो देखिए लेट से ओपनिंग क्या था 315 पर मार्केट ओपन हुई। अब ठीक है ना, 3:15 से वो सॉरी 9:15 से लेकर 3:30 तक चलता है टाइम पीरियड, डे का टाइम पीरियड यहाँ तक चलता है। अब आप एक बार बताइए, आप ये कह सकते हैं मार्केट जैसे ओपनिंग, ये जो भी स्टॉक है इंडेक्स है 315 पे ओपन हुआ, ये इसको क्या हुआ, आप कह सकते हो ना कि इस पूरे दिन में कभी ना कभी बीच में इस शेयर की डिमांड बहुत कम हुई, या फिर आप कह सकते हो कि सेलर्स ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सेल करा। मतलब कि देखिए डिमांड, कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक नीचे कैसे जा सकता है, या तो उसकी डिमांड कम हो सप्लाई के रेस्पेक्ट में तब नीचे जा सकता है, या फिर डिमांड के रेस्पेक्ट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस नीचे जब जाएगा तो डिमांड सप्लाई के रेस्पेक्ट में कम हो, या फिर डिमांड के रेस्पेक्ट में सप्लाई ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये शेयर 315 पे ओपन हुआ, आप ये मानोगे नहीं कि 9:15 से लेकर 3:30 तक कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि इसको जो सेलर्स हैं, सेलर्स ने या बायर्स नहीं थे, आप कह सकते हो कि सेलर्स ने इसको इसके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करी। वो कहां तक ले गए, प्राइस को 311 तक लेकर गए। लेकिन जैसे ही प्राइस 311 पर गया,
तो क्या हुआ, बायर्स आए मार्केट में, उन्होंने इस स्टॉक को खरीदना चालू करा 311 से, वो प्राइस को कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, और हो सकता है वो हाई कहाँ तक ले गए हो, 317 तक लेकर गए, ठीक है ना। तो और फिर क्या हुआ, ये कहानी कहाँ से कहाँ तक चली है, 9:15 से 3:30 के बीच में चल रही है, ओपन 315 पर सेलर्स है, उन्होंने बेचना चालू करा, डिमांड कम थी, ठीक है ना, डिमांड के रेस्पेक्ट में, बायर्स के रेस्पेक्ट में उन्होंने बेचना चालू करा, वो शेयर को प्राइस को नीचे जाता रहा। फिर क्या हुआ, जैसे प्राइस नीचे गया 311 पे पहुंचा, फिर बायर्स आए, बायर्स ने फिर डिमांड बढ़ाई इस शेयर की, फिर वो प्राइस ऊपर लेकर गए, और ऐसे करके एंड में 3:30 पर क्या हुआ, 9:35 ऐसे एक कैंडल बनी 3:30 तक, ठीक है ना। आई होप कि आपको साइकोलॉजी समझ में आई हो, नहीं आई अभी मैं आपको आगे और एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आई होगी। और देखिए एक बात और सुनिए, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको देखिए कोई पेपर वेपर तो क्लियर करना नहीं है कि आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, आपको इसको समझना है, उसके अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप दिमाग पर जोर डालिए, समझिए कि क्या बताया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो दोबारा देखिए, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। तो ठीक है ना, आपको ये कैंडल, इस कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आई, क्या हुआ कि सेलर्स जो थे ना, उन्होंने बेचना चालू करा, या बायर्स बहुत कम थे जिसकी वजह से प्राइस नीचे गया, फिर बायर्स 311 पे फिर आए एंटर, उन्होंने खरीदना चालू करा, डिमांड ज्यादा लेकर आए वो, ठीक है ना। तो प्राइस क्या ले गए, वो ऊपर ले गए, और ऐसे ही कर करके दिन में बायर सेलर्स की ऐसी लड़ाई हुई, और प्राइस एंड में हमें ये देखने को मिला। अब देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ओपनिंग क्लोजिंग लो प्राइस का, मैं एक कैंडल ड्रॉ करूंगा और हम उससे आइडिया लाएंगे कि उस दिन में हुआ क्या, ठीक है। लेट से मैंने ये कैंडल ड्रॉ करी है, ठीक है ना, रेड कलर की कैंडल है। मैं आपसे पूछूं कि उस दिन हुआ क्या होगा, कि बायर सेलर्स के बीच में क्या हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई कैसी रही है इसमें। तो एक बात तो क्लियर है, कलर को देखकर आप बता सकते हो कि प्राइस इसका नीचे ही गया है, प्राइस नीचे ही गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसको ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, लो ये है, और यहाँ पर जो इसका जो हाईएस्ट प्राइस है ना, वो ओपनिंग के ही बराबर है, कोई वीक नहीं है ऊपर। तो जैसे ही अब देखो इसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना, जिस भी टाइम पीरियड में ये बनी है, साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट, ये जो भी स्टॉक इंडेक्स जो भी है, ये जो भी एसेट है, ये अपना ओपन हुआ और इसका प्राइस पूरे दिन नीचे जाता रहा, मतलब कि क्या रहा, पूरे दिन इसकी सप्लाई ज्यादा रही, किससे, डिमांड से। देखिए डिमांड कौन क्रिएट करते हैं, बायर्स, सप्लाई कौन क्रिएट करते हैं, सेलर्स। तो आप कह सकते हो ना कि सेलर्स उस दिन ज्यादा एग्रेसिव थे, सेलर्स बेचना चाह रहे थे, ठीक है ना, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। बायर्स का कैसे थे, कम एग्रेसिव थे, क्या थे, सेलर्स किसी भी रेट पे बेचना चाह रहे थे, इस वजह से प्राइस नीचे जाता रहा। कि लेट्स इसको ओपन हुआ 319 पर, क्लोज हुआ इसका 309 पर, लो ये 307 तक गया था, और यही इसका हाई था, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आई हो इसकी साइकोलॉजी। ऐसे ही आप अपने पास से कोई भी कैंडल आप ड्रॉ करना और सीखना कि आखिर हो क्या रहा है साइकोलॉजी, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइज दूंगा, आप वो करना, और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल। लेट्स से ये कोई कैंडल है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी साइकोलॉजी बताओ, इसकी साइकोलॉजी क्या होगी, कि इस दिन क्या हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए इस दिन आपको बॉडी देखकर समझ में आ रहा है, देखिए मैंने ग्रीन ड्रॉ करा है, तो ओपनिंग ज्यादा होगा क्लोज से, वो सॉरी, हाँ, क्लोजिंग ज्यादा होगा ओपनिंग से, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल है। देखिए एक एक इंपॉर्टेंट बात और समझो, इसकी देखिए बॉडी बहुत स्मॉल है, बॉडी कैसी है, बहुत स्मॉल है। तो चाहे देखो क्लोजिंग बढ़ो या ओपनिंग बढ़ो, चाहे ये रेड बन जाती ग्रीन बन जाती, जिसकी बॉडी बहुत स्मॉल है, आप खुद बताइए। ओपनिंग 316 है प्राइस है, क्लोजिंग 317 है, चाहे मैं इसको उल्टा कर दूं, क्लोजिंग 316 है, ओपनिंग 317 है, क्या ज्यादा कुछ असर पड़ेगा, आंसर है नहीं। देखिए ग्रीन रेड तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जब बॉडी बहुत छोटी है तो ग्रीन और रेड उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्लोजिंग में ओपनिंग से ज्यादा ले रहा हूँ, तो मैंने ग्रीन कह देता हूँ। अब आप बताइए कि इस दिन हुआ क्या होगा, बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हुआ होगा। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे इस प्राइस पे, क्लोज यहाँ हुई है, देखिए इस पूरे 9:15 से लेकर लेट से 3:30 तक की मैं ले रहा हूँ टाइम पीरियड में, डे का ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी कैंडल डे की मैं ले रहा हूँ। तो आप ये कहोगे ना कि जैसे ही मार्केट खुली 9:15 से 3:30 के बीच में, कभी ना कभी बायर्स ने इसके प्राइस को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्राइस है, इसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी है। और जैसे ही अपने हाई पे गया, उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है ना, या आप कह सकते हो फिर डिमांड कम हुई, जिसके बाद इसका प्राइस क्या हुआ, नीचे ड्रॉप कर गया, और ये लगभग क्लोजिंग के पास से जाकर
क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी, दिमाग पर जोर डालो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। 9:15 से 3:30 के बीच में डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती रहती है बायर्स और सेलर्स की वजह से। कभी बायर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कभी सेलर ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और इनके बीच में आपस में पूरे दिन में, उस पूरे टाइम पीरियड में क्या चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। प्राइस अप डाउन जाता रहता है, और एंड में हमें ओपनिंग हाई, लो लो क्लोजिंग प्राइस हमें मिलती है, जिसके बेस पर हमें कैंडल बनाते हैं, और उस समय पता चलता है कि उस दिन में हुआ क्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हाँ, देखिए, किसी किसी स्पेशल कैंडल को कुछ कुछ नाम भी दिया गया है। जैसे जब भी आपको कोई, जैसे ये जो कैंडल है ना, इसका नाम हैमर है। ये जो कैंडल है, इसका नाम शूटिंग स्टार है। अभी आप देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ। देखिए, ये कोई मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं कि आपको स्कूल में जाकर आपको एग्जाम देना है, या कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। हम ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, हम ये इसको रियल लाइफ में हमें अप्लाई करना है, हमें इसकी हेल्प से हमें पैसे कमाने हैं। तो किस कैंडल को क्या कहते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता है, आप बस उसको वर्क समझना। अभी मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज में आपको समझाऊंगा कि हैमर का काम क्या है, शूटिंग स्टार का काम क्या है। लेकिन आप जो है ना, नाम पर कम ध्यान देना, उसके काम पर ज्यादा ध्यान देना है कि आखिर में इस कैंडल में हुआ क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, जब हम बहुत किसी भी स्टॉक की, किसी भी एसेट की, हम इन कैंडल को हम एक साथ ऐसे हम लाइन में हम लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 17 अप्रैल की है, या 18 अप्रैल की है, फिर एक कोई कैंडल 19 अप्रैल की बनेगी, ऐसे कर करके हम अलग अलग डे के लिए हम कैंडल हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये सारी कैंडल मिलकर क्या बनाती हैं, उस एसेट के लिए कैंडलस्टिक चार्ट बनाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा, ये टीसीएस का कैंडलस्टिक चार्ट है। आई होप कि आपको ये सारी कैंडल समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इस कैंडलस्टिक चार्ट को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, आप डालना tradingview.com, इसमें अपनी ईमेल आईडी से आप इसमें लॉग इन करना, आप टीसीएस को सेलेक्ट करना। इसको मैं आपको देखना बता देता हूँ। अभी देखिए, टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर डे सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम क्या होते हैं, कैसे कैंडल बनती है। देखिए, मैंने यहाँ पर डे सेलेक्ट कर रखा है। आप देखो, ये जो कैंडल है, ये 3 फरवरी 2026 की कैंडल है, ये 4 फरवरी 2026 की कैंडल है। अगर आप ये बीच में जगह देख रहे हो कि जगह क्या है, 2 फरवरी या 3 फरवरी 4 फरवरी के बीच में, तो बेसिकली हुआ क्या था, देखिए, 3 फरवरी का जो क्लोजिंग प्राइस था, आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इस कैंडल के पास रह गया हूँ, तो इसका ओपनिंग हाई, लो, क्लोज प्राइस देखो, उस कैंडल का ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। डेट कहाँ आ रही है, डेट यहाँ पे देखो, आपको नीचे आ जाएगी। तो आप देखो, क्लियरली देख पा रहे हो कि 3 फरवरी 2026 की डेट नीचे आ रही है, और उसका ओपनिंग हाई, लो, क्लोज प्राइस यहाँ पर ऊपर आ रहा है। तो देखिए, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, 3225 था। और देखिए, जब जैसे ही 3 फरवरी को के बाद जब 4 फरवरी को मार्केट क्लोज हुई, ओपन हुई, तो इसका ओपनिंग प्राइस 3120 था। मतलब इससे पहले, पहले दिन, इससे पहले वाले दिन क्या हुआ था, 3225 था। उससे नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ, सीधे गैप डाउन ओपनिंग से ओपन हुआ 3120 पर। इसलिए ये गैप है, ठीक है ना। इस बीच में ट्रेड ही नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैप क्यों होता है, कैसे होता है, ये आने वाली वीडियो में हम सब सीखेंगे। आई होप कि आपको ये सब अब देखना आ रहा होगा कि ये कैंडल क्या है। आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आप साफ आप देख पा रहे होगे कि प्राइस 3 फरवरी से 2026 से लेकर यहाँ तक 30 फरवरी 2026 तक नीचे गया है। मैंने आपको बताया था, टीसीएस एक आईटी कंपनी, आईटी कंपनी की डिमांड बहुत कम रही है, क्योंकि एआई से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है, तो इनकी डिमांड बहुत कम रही है। आप कह सकते हो सप्लाई ज्यादा रही है, जिसकी वजह से इसका प्राइस ओवरऑल नीचे गया है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि जब प्राइस नीचे जाता है, हम जब कैसे पैसा कमाते हैं, जब प्राइस किसी का ऊपर जाना होता है, हम कब कैसे पैसा कमाते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि अडानी पावर, अभी इनकी डिमांड ज्यादा चली है, तो उसका प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रहा है। तो देखिए, आप चार्ट में साफ देख सकते हो, ठीक है ना। ये रहा, देखिए, 24 मार्च 2026 से यहाँ तक प्राइस लगातार इसका ऊपर जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक टाइम फ्रेम समझा देता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अभी आपको ज्यादातर जो एग्जाम्पल दिए थे, वो दिए हैं 9:15 से लेकर 3:30 तक। क्या जरूरी थोड़ी है हम टाइम फ्रेम हम 9:15 से 3:30 तक लें। जैसे कि क्रिप्टो में सुबह को 5:30 से लेकर नेक्स्ट डे के 5:30 तक एक पूरा डे कंप्लीट होता है, तो उसके जो डे है वो 24 घंटे है, तो वो तो सिंपली डे लिखा जाएगा। मैं आपको क्रिप्टो का भी चार्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बीटीसी, बिटकॉइन का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीटीसी का डे चार्ट है, ठीक है ना। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसा टीसीएस था, जैसे यही जो कैंडल थी यहाँ पर, ये वाली 4 फरवरी 2026, आप देखोगे इसके पीछे एक टाइम लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पर। जब आप क्लियर देखोगे, टाइम कुछ इसलिए नहीं आ रहा है लिखा हुआ, 4 फरवरी 2026 इंडियन कंपनी है, तो ऑटोमेटिक आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैंडल है ना, 9:15 से लेकर 3:30 तक की कैंडल है, ठीक है ना। क्रिप्टो 5:30 से लेकर नेक्स्ट डे 5:30 तक चलता है। अब मैं आपको टाइम फ्रेम समझाता हूँ, फिर आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ,
जैसे मैं आपको बता रहा था कि 9:15 से लेकर 3:30 तक के मैंने आपको अभी आपका एग्जांपल लिए थे, आपको मैंने चार्ट पे भी दिखाया। हम प्राइस मूवमेंट जरूरी थोड़ी है हम 9:15 से लेकर 3:30 तक देखें, हम 9:15 से लेकर हम 10:15, 10:15 तक भी देख सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम भी हम देख सकते हैं, 1 घंटे का प्राइस मूवमेंट भी देख सकते हैं। मैं 9:15 से लेकर मैं 9:30 तक भी देख सकता हूँ, ठीक है ना, 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम भी हम देख सकते हैं। मैं 9:15 से लेकर मैं 9:16 तक का भी देख सकता हूँ, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैं देख सकता हूँ। मैं मंडे मैं मंडे 9:15 से लेकर फ्राइडे, फ्राइडे में स्टॉक मार्केट क्लोज होती है, मंडे से फ्राइडे एक हफ्ता पूरा होता है। फ्राइडे कहाँ से 3:15 की शाम तक, मतलब सुबह को 9:15 के मंडे से फ्राइडे शाम 3:30 बजे, 3:30 तक, सॉरी, एक एक हफ्ता कंप्लीट हुआ, 1 वीक की भी हम कैंडल हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम 1 मंथ की भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 तारीख सुबह 9:15 से लेकर फ्राइडे में 3:30 बजे तक के हम एक मंथली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के रेस्पेक्ट से हम बता रहा हूँ। सेम बिटकॉइन में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, सबके अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं। जरूरी नहीं है 9:15 से देखें, आप देखना चाह रहे हो मान लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर आप 10:15 से लेकर 10:30 तक की भी कैंडल दे सकते हैं, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक की में आप जब देखोगे तो सब 15-15 मिनट के इसमें बहुत सारे टाइम पीरियड आ जाएंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसा एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसा आप देख रहे हो 10:15 से लेकर 10:30 तक की वाली कैंडल देखनी है आपको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखनी है, तो इसका ओपनिंग हाई लो क्लोज क्या होगा इस कैंडल का, ओपनिंग हाई लो क्लोज वही तो होगा ना, 10:15 पर जो ओपन मिला, क्लोज क्या होगा 10:30 पर जो क्लोज मिला। और 10:15 से लेकर 3:30 तक, 10:15 से लेकर 10:30 तक कोई एक हाई प्राइस होगा, कोई एक लो प्राइस होगा, ठीक है ना। तो चारों प्राइस मिलेंगे तो आप 15-15 मिनट के लिए भी आप कैंडल स्टिक आप बना सकते हो, ठीक है ना, 15 मिनट की, 1 घंटे का, जो भी टाइम फ्रेम आप लेना चाह रहे हो, आपको ये रेडीमेड इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है, ट्रेडिंग व्यू पर आप देख सकते हो क्लियरली। कोई जिसमें आज प्राइस में किसी में मूवमेंट हुई हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ मैं। लेट्स से अडानी पावर ही ओपन कर लेता हूँ मैं। आप ये देखिए, ये आज की कैंडल है 28 अप्रैल 2026। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 आवर, 4 आवर, वीकली, मंथली, आपको अगर सेकंड्स में भी देख सकते हो, आप मिनट्स में भी देख सकते हो, आप कितने भी आवर्स में भी देख सकते हो, वीक में, मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल, 12 मंथ में भी आप देख सकते हो। तो देखिए अभी एक कैंडल देखने को मिली है 28 अप्रैल 2026 की अडानी पावर। जैसे मैं इसको 1 अप्रैल क्लिक कर दूंगा तो देखिए उसके एक एक घंटे की सारी कैंडल आ जाएंगी, आ गई। आप देखिए 28 अप्रैल 2026 जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, और नीचे देखिए यहाँ पर जो टाइम आ रहा है लिखा हुआ है यहाँ पर 28 अप्रैल 2026, आगे देखिए यहाँ पर जो टाइम आ रहा है नीचे ब्लैक वाला, देखिए 9:15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए 1 आवर का चार्ट है, तो ये जो नीचे आता है ना लिखा हुआ 9:15, जो ये स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ आता है, और आपने आवरली चार्ट ओपन कर रखा है, तो आपको खुद समझना है कि 9:15 से लेकर 10:15 तक की कैंडल है। जब आप आगे जाओगे तो ये जो कैंडल है 10:15 से स्टार्ट होगी, मतलब कि 10:15 से 11:15 तक की कैंडल है। ये 11:15 से लेकर कहाँ तक की कैंडल है, ये 12:15 बजे तक की कैंडल है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जाओगे यहाँ पर लास्ट में, ये 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की कैंडल है। देखिए ऐसा नहीं है जैसे आप कहोगे कि 3:15 से लेकर 1 घंटे का अपना चार्ट है, तो 3:15 से 3:30 तक कुल 15 मिनट पूरी हुई। आप सोचो कि नेक्स्ट डे 9:15 से हमें हमें जो बची हुई जो 45 मिनट है वो हमें नेक्स्ट डे दी जाएंगे 9:15 से 10 तक, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो लास्ट कैंडल जैसा 10:15 बजे की है, ठीक है ना, वो सॉरी, लास्ट कैंडल 3:15 बजे की इंडियन स्टॉक में, तो 3:15 से 3:30 तक ही ट्रेडिंग में क्लोज कर देता है। जब अगले दिन यहाँ से जब जब नेक्स्ट डे जब 1 आवर की जो कैंडल आएगी ना, वो समझ लो 10:15 तक की आएगी। आप पीछे जाकर आप देख सकते हो, देखिए देखिए ये रही 27 तारीख, देखिए 27 तारीख, देखिए 27 अप्रैल की 2:15 से 3:15 तक की कैंडल है। जब आप नेक्स्ट डे गए तो ये जो कैंडल जो बन रही है ना, ये 3:15 से लेकर 3:30 तक की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो आएगी ना वो 9:15 से ही स्टार्ट होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। सिमिलरली 4 आवर में भी देखिए आप ऐसे ही होता है, 4 आवर में जब आप जाओगे ना तो आपको 2 कैंडल दिखाई देंगी दिन के लिए, एक 9:15 से लेकर 9:15 तक, 1:15 तक, और एक जो कैंडल दिखाई देगी वो 1:15 से लेकर 3:30 तक की दिखाई देगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9:15 से फिर एक 4 आवर की कैंडल चालू हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टाइम पीरियड के लास्ट में अगर 1 घंटा पूरा नहीं हो रहा है तो अगले दिन का हम आधा घंटा उसमें से ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो दिन क्लोज हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर 4 आवर में आप देखोगे तो देखो ये कैंडल 3:15 से 3:30 तक की कैंडल है। जैसा आप यहाँ देखोगे 26 अप्रैल वाली, ये 9:15 से लेकर 9:15 तक की कैंडल है, ठीक है ना। 9:15 हो रहे हैं ना, 4 घंटे पूरे। जब आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे ना, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक की कैंडल है, उसके बाद 9:15 की कैंडल स्टार्ट हो जाएगी 4 आवर में।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। ठीक है ना। एक कैंडल क्या होती है, कैंडलस्टिक बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, बायर्स और सेलर्स के बीच ये लड़ाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लैंग्वेज होती है मार्केट की। कोई भी कैंडल ओपनिंग हाई लो क्लोज इन 4 प्राइस से ही मिलकर बनती है। कैंडल का जो मोटा वाला पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं, ऊपर नीचे विक्स होती है, शेडो होती है। आने वाली वीडियोस में आपको मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के टाइप्स पढ़ाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आपको इस वीडियो का नोट बनाने में कुछ समय में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको सब समझाऊंगा। ध्यान रखना, बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में। कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, वॉल्यूम, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, आपको कोई पेपर नहीं देना है कि आपको सिर्फ किताब की लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है ना। आपको समझना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब भी आप ट्रेडिंग में कामयाब आप हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।